डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपीपीसीएल ओयूपी आर्मल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह नॉन टेक्निकल सेक्शन से हिंदी से है। हिंदी आपको पता है कि आपके टेक्निकल एग्ज़ाम में नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों पोर्शन आता है, और नॉन टेक्निकल पोर्शन में 50 क्वेश्चन आपका जिसमें जीके, जीएस, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश होता है। ठीक है, तो हिंदी जो कि 10 से 15 नंबर का हिंदी आता है, बहुत ही आसान होता है। अगर बच्चा उसे सीरियस होकर थोड़ा सा मेहनत कर दे तो 10 से 15 क्वेश्चन में वह 10 नंबर 12 नंबर आराम से स्कोर कर सकता है, और यह आपके सिलेक्शन के प्रोसेस को और मजबूत करता है और कट ऑफ के दायरे में आपको लाता है। तो आइए आज देखा जाए। जैसे आज देख सकते हैं कि यहाँ पे आज हिंदी का सेक्शन है, हिंदी पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 तद्भव तत्सम का पार्ट 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखें, जिससे कि तद्भव तत्सम से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन है वह दूर हो। देखिए, यहाँ पे बाएँ साइड आपका तद्भव है और दाएँ साइड क्या है, तत्सम है। ठीक है, तद्भव तत्सम। जैसे तद्भव शब्द है यहाँ पे अंधेरा, अंधेरा का क्या होगा, अंधकार। अंधेरा का क्या होगा, अंधकार। अनाड़ी, अनाड़ी का क्या होगा, अनर्थ। अंगूठा, जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग अंगूठा बोलते हैं, तो अंगूठा का जो तत्सम रूप होता है अंगुष्ठ, अंगुष्ठ यानी संस्कृत रूप। जैसे संस्कृत से डायरेक्ट ले लिया जाए, कोई परिवर्तन न किया जाए, वो क्या, तत्सम। ठीक है, और संस्कृत का जो विकसित रूप है वो क्या है, तद्भव है। तो ईर्षा, ईर्षा, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में उसे हम लोग ईर्ष्या बोलते हैं, ईर्ष्या। अगुआ, अगुआ जो शब्द है आपका तद्भव है, लेकिन इसको शुद्ध रूप या इसका परिवर्तित रूप जो है वह अग्रणी, उसका कह सकते हैं कि परिवर्तित रूप है अग्रणी। अखाड़ा, अखाड़ा शब्द जो है वह तद्भव है, लेकिन इसका जब हम तत्सम निकालेंगे तो अछवाट। आग, हम बोलचाल की भाषा में आग बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप जो होगा अग्नि होगा, शुद्ध रूप जो होगा अग्नि होगा। अंगरखा, अंगरखा एक प्रकार का कपड़ा होता है जिसको हम लोग अपने कंधे पे रखते हैं, तो अंगरखा का जो तत्सम रूप होगा क्या होगा, अंगरक्षक। आधा, आधा, जैसे आधा हो गया, पूरा हो गया, 1/4 हो गया, 1/2 हो गया, तो जो उसका तत्सम रूप होगा अर्ध, उसका तत्सम रूप होगा अर्ध। अचरज, जैसे अचरज होना, आश्चर्यचकित होना, तो अचरज को जैसे हम अगर तत्सम रूप में बदलना चाहे तो आश्चर्य, तथा अचरज का, अचरज क्या है, तद्भव रूप है। अब उसका जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा, आश्चर्य। आठ, आम बोलचाल की भाषा में आठ कहते हैं, लेकिन उसका जो संस्कृत रूप है वह क्या है, अष्ट। संस्कृत रूप है जिसे तत्सम रूप कहते हैं अष्ट। अनाज, आम बोलचाल की भाषा में उसे अनाज बोलते हैं, लेकिन शुद्ध रूप जो उसका है तत्सम रूप है अन्न। आंसू, आंसू हम लोग आंसू बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, डेली रूटीन में कहीं भी प्रयोग किया जाता है तो उसे आंसू बोलते हैं, लेकिन उसका जो संस्कृत रूप या तत्सम रूप है अश्रु। उसका जो संस्कृत रूप या तत्सम रूप है अश्रु, जो इसे विकसित रूप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तद्भव तत्सम। यहाँ 18, 18 यानी बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं 18, 17, 15, 16, लेकिन 18 का जो तत्सम रूप होगा अष्टादश। अष्टादश क्या है, संस्कृत रूप है। आपको पता है कि जैसे संस्कृत में, हिंदी में अगर हम 11 बोल रहे हैं तो संस्कृत में एकादश होता है। अगर संस्कृत में, अगर हिंदी में हम लोग 12 बोल रहे हैं तो संस्कृत में द्वादश होता है। तो अगर हिंदी में हम लोग 13 बोल रहे हैं तो त्रयोदश होता है। तो यहाँ 18 यानी बोलचाल की भाषा में 18, लेकिन उसका शुद्ध रूप संस्कृत रूप क्या होगा, अष्टादश। अखरोट, अखरोट हम लोग बोलते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में। अब अखरोट का जो तत्सम रूप होगा अछोट, अछोट संस्कृत रूप जैसे कहते हैं। इलायची, इलायची का जो संस्कृत रूप होगा एला। इलायची का जो संस्कृत रूप होगा एला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया किसी न किसी एग्जाम में, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इलायची यानी एला। उलाहना, उलाहना उपालंब, उलाहना उपालंब। देखिए, अब डेली रूटीन में जो चीज़ें बोली जाती है वह आपका तद्भव हो गया, उसी को शुद्ध रूप या संस्कृत रूप दे देना तत्सम हो गया। उलाहना उपालंब, उलाहना उपालंब। उपास, उपास रखना यानी उपवास। उपवास का विकसित रूप या शुद्ध रूप हो गया उपवास। उल्लू,
उल्लू का संस्कृत रूप होता है उल्लुक, उल्लुक, ठीक है। कपूत, कपूत यानी कुपुत्र, कपूत यानी कुपुत्र। कपूत हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन उसको शुद्ध रूप में अगर बोला जाए तो कपूत को कुपुत्र कहते हैं। कबूतर, कबूतर एक प्रकार का पक्षी है। अब कबूतर को अगर तत्सम भाषा में बोला जाए तो कबूतर को हम लोग पढ़ते हैं कपोत, कपोत, संस्कृत में इसे कपोत कहा जाता है। कपूर, कपूर जिससे एक प्रकार का पूजन सामग्री है कपूर, और कपूर का जो तत्सम रूप होगा कर्पूर, कर्पूर। किवाड़, किवाड़ में यानी दरवाज़ा होता है किवाड़। अब इसका जो तत्सम रूप होगा किवाड़ का कपाट, किवाड़ का कपाट रूप या संस्कृत रूप जो होगा कपाट। काठ, काठ यानी लकड़ी होता है। अब काठ हमारा है जो आम बोलचाल की भाषा में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह काठ हो गया, लेकिन इसको संस्कृत रूप में बोला जाए या तत्सम रूप में बोला जाए तो काठ को हम लोग काष्ठ बोलते हैं, काष्ठ, ठीक है। अब देखिए कोयल, कोयल दैनिक जीवन में हम लोग कोयल ही बोलते हैं, लेकिन उसका जो शुद्ध रूप है या तत्सम रूप है वह कोकिल है। क्या है? कोकिल। गेंद, गेंद यानी बॉल जिससे हम लोग खेलते हैं तो गेंद। अब गेंद का जो संस्कृत रूप होगा या तत्सम रूप होगा कंदुक, कंदुक। किसान, किसान यानी जो खेत में काम करके अनाज उगाते हैं वह किसान होते हैं, लेकिन किसान का जो तत्सम रूप होगा या जो संस्कृत रूप होगा उसे कृषक कहते हैं, कृषक, ठीक है। काम, काम यानी डेली काम जो हम लोग करते हैं, सब अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ करता है काम। वह काम को अगर संस्कृत रूप में या तत्सम रूप के लिए तत्सम रूप में बोला जाए तो क्या होता है? कर्म, काम का होता है कर्म। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आपको बताया जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वह तद्भव तत्सम से ही संबंधित होगा, पार्ट 3, जिसमें और इम्पॉर्टेंट तद्भव तत्सम को लेकर आया जाएगा और देखा जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।